उन्नीस अक्टूबर 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रोजगार विदंकित मॉक टेस्ट के मैथ के क्वेश्चन को मैं आपको सामने सोल्व कराने जा रहा हूं। तो आपको अपने एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सोचना है, चलिए आज के सेशन में जानते हैं और किस प्रकार से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 250 का 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 250 का 1/10 आपका आ जाएगा 25। इज़ दैट क्लियर? 700 का 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। 20 से 700 कटेगा आपका 35 बार और 35 दिया आपका हो जाएगा 105 प्लस 231 का 2/3। 3 से 231 आपका 77 बार कटेगा और 77 दूनी हो जाएगा आपका 154। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और -x का 21%। इज़ दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है। और बराबर आपको 200 दिया गया है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपका क्या हो जाएगा 130। 130 और 154 आप बोलेंगे 284। 284 और अगर आप 200 को इधर ले आओगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 21x/100। इज़ दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। अब आप मुझे कहेंगे ये आपका बचेगा 84 और 21 से ये 84 आपका 4 बार कट जाएगा तो आपका इस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की, तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पहिया 700 चक्करों में 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो ये आपकी 77 किलोमीटर की दूरी है और ऑप्शन आपके मीटर में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 77 किलोमीटर को मीटर में बदल लेना होगा। तो आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके मीटर में दूरी आ जाएगी। 700 चक्कर लगे हैं तो आप अगर 700 से भाग करोगे तो ये आपका एक चक्कर आ जाएगा। एक चक्कर का मतलब होता है ये आपकी परिधि आ गई। परिधि आ गई माय डियर स्टूडेंट, ये रही इतनी, यानी कि 110 आपकी परिधि आ जाएगी। ये आपके क्या है 2πr, यानी कि 2 गुना 22/7। 22/7 इंटू r बराबर 110। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होनी है और कहीं भी आपको 7 नहीं दिखाई दे रहा। इसका ये मतलब हुआ कि आपका 7 इस सवाल में ख़त्म नहीं होगा। जो r की वैल्यू होगी 7 का मल्टीपल होगी। तो ये ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है और ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है और इसके विकर्ण की लंबाई 15 इकाई है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट 2 × LB + BH + HL की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो आपको इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? a + b + c का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको करना होगा l + b + c का होल स्क्वायर में से l + b + c के होल स्क्वायर में से आपको माइनस करना होगा l + b + h। इसमें से माइनस करना होगा a² + b² और प्लस h²। यह आपका l है। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे क्लियर। तो इसकी वैल्यू आपको क्या है 19 दी गई है। 19 का वर्ग आपको 361 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 का वर्ग। 15 का वर्ग यानी कि 225। अगर आप एक में से 5 घटाएंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, यानी 11 में से 5 घटाना है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 400 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। पानी आपका फ्री है। यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ परसेंट क्या है? तो दोस्तों 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदा तो यह आपका CP हो गया। लेकिन अब आपने यहाँ पर 12 लीटर पानी मिला दिया। इसका मतलब ये आपने 52 लीटर का मिश्रण बना दिया और ये अब आपको 40 रुपये लीटर के हिसाब से बेचना है। तो ये आपका SP हो जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो गया
50 का सामान 52 में गया है तो 100 का सामान 104 में जाएगा, यानी 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। और ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 68.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 63.5 और 72 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, संख्या है आपके पास 10 संख्याओं का औसत है 68.5, तो योग आपका कितना आ जाएगा? 685। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका पहली 4 संख्याओं का योग औसत 63.5। तो योग कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 4 तिया 12, 14 इकाई अंक आपका 4 आएगा। अब इकाई अंक से ही ये सवाल आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि ये है आपका 68 के आसपास और ये 63 और 72, तो 6 तो आपका औसत नहीं हो सकता। बाकी बचे 3 ऑप्शन, 3 में आपके इकाई अंक सबके अलग अलग हैं, तो इसलिए ये सवाल इकाई अंक से हो जाएगा। और यहाँ पर आगे आती है 7 संख्याएँ। 7 संख्याओं का आपका औसत कितना है? 72, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, 4 और 7 11 संख्याओं का योग जो आएगा उसका इकाई अंक 8 होगा। ये है 11 संख्याओं के योग का इकाई अंक 8 और ये है 10 संख्याओं के योग का इकाई अंक 5। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका इकाई अंक 3 आएगा, जो कि आपकी चौथी संख्या होगी। चौथी संख्या आपकी, इसका इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। ये आपको निकालना है। तो ये 10 संख्या है, 10 संख्याओं का इकाई अंक कितना है? 5। 5 में से आपको चौथी संख्या निकालनी है 3, तो इकाई अंक आपका 2 आएगा। और संख्या आपकी अब बचेगी 9, क्योंकि टोटल 10 संख्या थी। तो 9 से आपको भाग करना है और इकाई अंक 2 लेकर आना है, तो आपको 8 बार पाड़ा पढ़ना होगा, 9 8 72, तभी आपका इकाई अंक 2 आएगा। यानी ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी राजमार्ग पर एक्स और वाई बिंदु एक दूसरे के लिए 90 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ही समय पर एक कार एक्स से शुरू होती है, दूसरी वाई से। अगर वे दोनों एक ही दिशा में जाती है तो वे 9 घंटे में मिलती है। अगर वे विपरीत दिशा में जाती है तो वे 9/7 घंटों में मिलती है। दोनों कारों में से एक कार की अधिकतम गति क्या है? दोस्तों, ये आपकी जाती है दोनों तरफ और ये जाती है आपकी विपरीत तरफ। तो इसे लगता है समय 9 घंटे और इसे लगता है 9/7 घंटे। ये आपका आ जाएगा 7:1। ये आपका टाइम है, तो स्पीड आपकी आ जाएगी 1:7। इज दैट क्लियर? अगर आप यहाँ पर 2 ट्रेन की बात करें, एक ही दिशा में जाएगी तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका एक ही डायरेक्शन में है तो घटाकर आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और विपरीत दिशा में है तो आप जोड़कर आधा करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपका ऑप्शन जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा। ये दोनों तो आपके आंसर नहीं हो सकते। मान लीजिए आपका आंसर 20 है, यानी 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 15 है। तो ये आ जाएगी एक 15 और एक आ जाएगी 20। रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी आ जाएगी? 5। 90 किलोमीटर की दूरी अगर 5 की स्पीड से जाएंगे तो 18 घंटे लगेंगे। सवाल में कहा है 9 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये 18 घंटे इसलिए लगे, आपने स्पीड 20 मानी। 9 घंटे लगाने होंगे तो आपको स्पीड 40 रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1,50,000 की धनराशि ABC के मध्य 2:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा 5:3:2 के अनुपात में हो तो A को समान राशि मिलेगी। 1.5 लाख रुपए और दूसरी कुल राशि का अनुपात क्या है? दोस्तों, अगर आपको अनुपात बताना है तो इस 1.5 लाख से आपको कोई मतलब नहीं होता। चलिए देखते हैं। सवाल में कहा है कि A को समान राशि मिली है, चाहो तो आप इस अनुपात में दे दीजिए और चाहे तो आप इस अनुपात में दे दीजिए। यहाँ पर A को मिलती है 2 और यहाँ पर मिलती है 5। ये गलत बात है, तो यहाँ पर आप दोनों को 10 कर लीजिए। 10 करने के लिए पहले अनुपात में आपको मल्टीप्लाई 5 से करनी होगी। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25।
ये अनुपात आपका पहला हो गया जो कि ए को हमने सेम बनाया है, लेकिन दूसरे में आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 50। और दूसरा कितना आ जाएगा, 6 4 10 10 20। तो अनुपात 5:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो आपको इस 1.5 लाख से कोई भी काम नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 16,600 रुपये की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। ब्याज को 15 महीने के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो 15 महीने के अंत में आपको बताना है कि राशि में कितने % की वृद्धि होगी। अगर आपसे पूछा है परसेंट में कितनी वृद्धि होगी, 16,600 से आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी 10% की दर है तो छमाही आपका ब्याज है, यानी अर्धवार्षिक। तो आपकी दर हो जाएगी 5% और 5%। लेकिन ये तो आपके 15 महीने के लिए है। 6 महीने के आपने 12 महीने के लिए तो बना दी 5%। लेकिन 3 महीने और बचे तो उसके लिए आपकी हो जाएगी 2.5%। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है। 5% का आता है 10.25%। ये आपको सक्सेसिव याद होना चाहिए अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 5% का हो जाएगा आपको 10.25। तो 10.25 के साथ 2.5 का सक्सेसिव आपको एक बार और लगाना होगा। तो ये आ जाएगा 10.25। 10.25 के साथ आपको क्या लगाना है, 2.25। तो आपका आ जाएगा 12.75 प्लस 10.25 और गुना आपका 2.5 अपॉन में 100। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है। अब यहाँ पर आप इसे सोल्व कर लीजिए। 12.75 प्लस, अगर आप 1025 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1025 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2050 आ जाएगा। और आधे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 512.5 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 25,625 ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपने 2.5 में मल्टीप्लाई करी तो ये आपका आ गया। यहाँ पर 2.5 में मल्टीप्लाई करी तो आपका आ गया। 2 अंक बाद पॉइंट तो इस पॉइंट की वजह से लगेगा इसमें, और 2 अंक बाद पॉइंट इस 100 की वजह से लगेगा, यानी ये आपका पॉइंट यहाँ लगेगा 0.25। इज दैट क्लियर? अगर आप इसे इसमें ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 13.00625। तो अप्रोक्स आपका क्या हो जाएगा, 13 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो उनके वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5 साल पहले 4:5 था अनुपात, ये है 4 साल पहले। इसका मतलब वर्तमान में पूछा गया है। जब वर्तमान में पूछा गया है तो 5 साल पहले, और ये पूछा क्या गया है, योग। 5 साल पहले दोनों की आयु कम होगी, 5 इसकी कम होगी और 5 ही इसकी कम होगी। 5 साल पहले का योग आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। मान लीजिए वर्तमान आयु आपकी 72 है और 5 साल पहले का अनुपात है 4:5, यानी कि 5 साल पहले का योग आपका 9 है। अगर मैं दोनों की आयु का सम यानी कि 5 करके 10 घटा दूं तो ऑप्शन 9 से कटना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ध्यान से देखिए, 4:5 ये आपका 5 साल पहले का अनुपात है, और जो ये ऑप्शन है ये आपके वर्तमान आयु के हैं। तो 5 साल पहले दोनों की आयु कम होगी तो योग 10 कम होगा, तो यानी कि 10 घटाने के बाद ये आपका 9 से कटना चाहिए। तो ये आपका 62 आएगा, ये 9 से नहीं कटेगा। ये 72 आएगा, ये कट जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 55, ये नहीं कटेगा। ये आपका 78 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा। यानी 82 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आपको सोल्व करना है। इसका आंसर बताइए।
अगर ये आपसे नहीं होता तो कमेंट में बता सकते हो, ये मैं आपको करा दूंगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाएगा। एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से 5 गुनी है। जो पेन की कीमत है वो पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ पर 8 पेन खरीदे हैं, 4 पेंसिल खरीदी है, 132 रुपये का खर्चा आया है कुल मिलाकर। बात ये तो 8 पंजे 40 और 4 एकम 4, कुल मिलाकर 44 की वैल्यू 132, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 15 और 1 की वैल्यू 3। ये है आपकी कीमत एक्चुअल में। 5 पेन खरीदे हैं और 5 पेंसिल, तो 15 पंजे 75 और 5 या 15 यानी कि 90 रुपये का कुल मिलाकर खर्चा आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक कंपनी 2 व्यक्तियों ए और बी को इस तरह से काम पर रखती है कि समान कार्य को पूरा करने के लिए ए की दक्षता बी से 3 गुनी है। ए बी द्वारा लिए गए समय से 52 दिन कम समय में कार्य को पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, ए की दक्षता है बी से 3 गुनी। ए की दक्षता बी से 3 गुनी है, इसका मतलब बी से 3 गुनी है दक्षता। तो बी से 3 गुनी दक्षता ये होगी। तो इनका टाइम कितना लगेगा? ये 3 से 1 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 1 से 3 हो जाएगा। 2 की वैल्यू आपकी कितनी है? 52, क्योंकि ये 2 दिन कम समय में पूरा करता है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26, 26 या 78, ये टोटल काम आ जाएगा। और ये आपको करवाना है दोनों से, दोनों की क्षमता टोटल 4 है, यानी 39/2 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 रुपये में यहाँ पर 21 पेंसिल खरीदी गई है और 21 रुपये में 20 पेंसिल बेची गई है। तो ये आपका बताना है कितना % का लाभ होगा। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 400 का सामान कुल मिलाकर 441 में बेचा गया है। तो 100 का सामान कितने में बेचा जाएगा? इसे 4 से भाग कर देंगे, तो इसे भी 4 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 110.25, यानी कि 10.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको सवाल सोल्व करने थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।